Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास 8 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 14, मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। और हाँ, ये है इसका पार्ट 1। एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं शुरू में ही, पार्ट 1 में हम इस चैप्टर की हर एक लाइन, जी हाँ, एवरी सिंगल लाइन को बहुत आराम से डिटेल में समझेंगे। कोई जल्दी नहीं है, हमारा गोल है कि आपके सारे बेसिक्स एकदम रॉक सॉलिड हो जाएं। तो ये है हमारा आज का प्लान, हमारा रोड मैप। देखिए, हम इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको पूरे चैप्टर का एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। और जब स्ट्रक्चर समझ आ जाता है ना, तो एग्जाम की तैयारी अपने आप आसान हो जाती है। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी हीट की दुनिया में। ओके, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये हीट आखिर है क्या चीज जिसे हम रोज की लाइफ में गर्मी कहते हैं? धूप की गर्मी, चाय की गर्मी, साइंस की भाषा में वो क्या है? इस सेक्शन में हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, ठीक आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और हीट के हर छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को आसान बनाएंगे। जरा इन दोनों पिक्चर्स पे गौर कीजिए। देखिए, लेफ्ट साइड में पानी उबल रहा है, बबल्स निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से उसे हीट यानी ऊष्मा मिल रही है। सिंपल। अब राइट साइड में देखिए, एक बेचारा आइस क्यूब पिघल रहा है। ये क्यों पिघल रहा है? क्योंकि ये अपने आसपास की हवा से, टेबल से हीट को खींच रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें टेक्स्ट बुक का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल समझ आता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर वन। बस सिंपल शब्दों में, हीट एक तरह की एनर्जी है, यानी ऊर्जा, जिसका एक ही काम है, हमेशा ज्यादा गर्म चीज से कम गर्म यानी ठंडी चीज की तरफ भागना। हमेशा। जैसे आप गर्म चाय का कप पकड़ते हैं तो गर्मी कप से आपके ठंडे हाथ में आती है ना कि आपके हाथ से कप में। समझ गए? अच्छा, तो हीट करती क्या है? इसके असर यानी इफेक्ट्स क्या हैं? आपकी टेक्स्ट बुक दो मेन इफेक्ट्स बताती है। पहला, जब आप किसी चीज को हीट देते हो तो उसमें होता है थर्मल एक्सपेंशन, यानी वो चीज फैलती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और जब उसे ठंडा करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी सिकुड़ती है। इसका बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है रेलवे की पटरियां। आपने देखा होगा, दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। क्यों? ताकि जब गर्मियों में धूप से पटरियां हीट होकर फैलें तो वो टेढ़ी ना हो जाए। स्मार्ट, राइट? और दूसरा इफेक्ट है चेंज ऑफ स्टेट, मतलब अवस्था में बदलाव। जैसे आपने बर्फ को हीट दी तो वो पानी बन गया, लिक्विड। पानी को और हीट दी तो वो स्टीम यानी भाप बन गया, गैस। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब हीट का ही कमाल है। तो चलिए अब आते हैं हीट की प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन पर। हिंदी में इसे कहते हैं ऊष्मा। सो हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सब्सटेंस। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या भला है? चलिए आसान करते हैं। इमेजिन करिए कि हर चीज, ये पेन, पानी, हवा, सब छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। और ये एटम्स ना बड़े शरारती हैं, कभी शांत नहीं बैठते, हमेशा हिलते डुलते, वाइब्रेट करते रहते हैं। इसी मोशन, इसी हरकत की एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी चीज के अंदर जितने भी लाखों करोड़ों एटम्स हैं, उन सब की काइनेटिक एनर्जी को आप जोड़ दो, उसका टोटल निकाल लो, बस उसी टोटल को हीट कहते हैं। सिंपल। जैसे हम डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में नापते हैं, वेट को किलोग्राम में, वैसे ही हीट को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स होते हैं। इसमें दो यूनिट्स आपको याद रखने हैं। हीट का जो ऐसा यूनिट है, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं, वो है जूल, जिसे हम कैपिटल जे से लिखते हैं। और एक पुराना सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, उसमें इसका यूनिट है कैलोरी, जिसे हम कैल लिखते हैं। दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर एमसीक्यूज में, इसलिए दिमाग में फिट कर लीजिए। अच्छा, तो अब इन दोनों यूनिट्स कैलोरी और जूल में रिश्ता क्या है? वेल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। ये नंबर 4.18 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी नोटबुक में स्टार मार्क करके लिख लीजिए। जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो बार बार कैलोरीज को जूल्स में या जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू आपके बहुत काम आएगी। चलिए अब इस कैलोरी की डेफिनेशन को आराम से समझें। ये डिफाइन 1 कैलोरी का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए ऑलमोस्ट हर साल आता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। 1 कैलोरी कितनी हीट होती है? ये उतनी हीट है जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए। अब सोचिए, 1 ग्राम पानी कितना होता है? बहुत थोड़ा सा, लगभग 15-20 बूंदें। तो बस इतने से पानी को हल्का सा गर्म करने के लिए कि उसका टेम्परेचर बस 1 डिग्री बढ़ जाए, जितनी हीट लगेगी ना, उसी को हम 1 कैलोरी कहते हैं। सिंपल। चलिए अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक आपकी टेक्स्ट बुक जैसा। इससे सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। सवाल है, 1.5 किलो पानी है जिसका टेम्परेचर हमें 15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो बताओ कितनी हीट लगेगी?
स्टेप 1, सबसे पहले जो दिया है वो लिखो। मास है 1.5 किलो, लेकिन हमारा कैलोरी का फॉर्मूला तो ग्राम में है, तो सबसे पहला काम कन्वर्जन। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो 1.5 किलो हो गया 1500 ग्राम। ठीक, अब टेम्परेचर में बदलाव कितना है? फाइनल टेम्परेचर 45 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 15, ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। स्टेप 2, अब सीधा फॉर्मूला लगाओ। हीट इज इक्वल टू मास ग्राम में इंटू टेम्परेचर चेंज। स्टेप 3, वैल्यूज डाल दो। 1500 को 30 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 45,000 कैलोरीज। ये हमारा पहला आंसर है। स्टेप 4, पर अगर एग्जाम में जूल्स में पूछा हो तो 45,000 को हमारे मैजिक नंबर 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिलेगा 1,88,100 जूल्स। हो गया 100। हीट इतनी देर से कर रहे हैं, पर कभी सोचा है ये हीट आती कहां से है? इसके सोर्सेज यानी स्रोत क्या क्या है? हवा में गर्मी कहां से आई? पानी गर्म कैसे हुआ? चलिए अब इसकी जांच पड़ताल करते हैं, ठीक आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। तो ये हैं हीट के मेन सोर्सेस। चलिए एक एक को जल्दी से समझते हैं। सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सोर्स है हमारा सन, सूरज। अर्थ पर लाइफ ही इसकी वजह से। सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का प्रोसेस होता है, जिससे बेहिसाब हीट निकलती है। दूसरा सोर्स है हमारी अपनी अर्थ। जमीन के अंदर कोर में लावा है, बहुत गर्मी है, इसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तीसरा केमिकल एनर्जी। जब आप लकड़ी, कोयला या गैस जलाते हो तो उनके अंदर स्टोर हुई केमिकल एनर्जी हीट में बदल जाती है। चौथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घर का हीटर, गीजर, प्रेस सब बिजली से ही तो हीट बनाते हैं। पांचवा है एटॉमिक एनर्जी, जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करके इलेक्ट्रिसिटी और हीट बनाई जाती है। और आखिरी एयर। हमारे आसपास जो हवा है उसमें भी गर्मी होती है, उसमें भी हीट एनर्जी होती है। बच्चों, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। क्या हम अपने हाथों से छूकर, अपने सेंस ऑफ टच से एक्यूरेटली बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है? शायद आपको लगेगा हाँ बिल्कुल, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक कहती है बिल्कुल नहीं। हमारे सेंसेस हमें धोखा दे सकते हैं। और ये साबित करने के लिए चलिए एक मजेदार एक्सपेरिमेंट देखिए इस डायग्राम को। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें बस 3 बटन यानी वेसल्स चाहिए। लेट्स कॉल देम ए, बी एंड सी। वेसल ए में हम थोड़ा गर्म पानी रखेंगे, हाँ इतना कि हाथ ना जले। वेसल बी में रखेंगे ठंडा पानी, फ्रिज का। और वेसल सी में ए और बी का मिक्सचर यानी नॉर्मल गुनगुना सा पानी। सेटअप बिल्कुल सिंपल है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। इमेजिन करो आप ये कर रहे हो। अपना राइट हैंड, सीधा हाथ डालो गर्म पानी वाले वेसल ए में, और लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ डालो ठंडे पानी वाले वेसल बी में। ओके, अब ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक रखो। थोड़ा अजीब लगेगा, इससे आपके हाथों को उस टेम्परेचर की आदत हो जाएगी। और फिर ठीक 2 मिनट बाद दोनों हाथ एक साथ निकालो और सीधा नॉर्मल पानी वाले वेसल सी में डाल दो। और जैसे ही आप दोनों हाथ वेसल सी में डालेंगे, एक जादू होगा। आपके राइट हैंड को, जो अभी अभी गर्म पानी से निकला है, वेसल सी का वही पानी ठंडा लगेगा, और आपके लेफ्ट हैंड को, जो ठंडे पानी से निकला था, सी का वही पानी गर्म लगेगा। अब ये क्या चक्कर है? पानी तो एक ही है वेसल सी में, पर एक हाथ कह रहा है ठंडा है, दूसरा कह रहा है गर्म है। इससे प्रूव होता है बच्चों कि हमारा सेंस ऑफ टच रिलेटिव है, वो तुलना करता है, एब्सोल्यूट यानी सटीक नहीं बता सकता। इसीलिए टेम्परेचर को एक्यूरेटली नापने के लिए हमें एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? बिल्कुल सही, थर्मामीटर। बच्चों, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सवाल है हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या फर्क है? हम तो आम बोलचाल में दोनों को एक जैसे यूज कर लेते हैं, पर साइंस में ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो चलिए इस अद्भुत मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिए। ये स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, हीट यानी ऊष्मा क्या है? वो है किसी चीज के अंदर सारे एटम्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल मतलब जितने ज्यादा एटम्स होंगे, यानी जितना ज्यादा मास होगा, उतनी ज्यादा हीट होगी। दूसरी तरफ टेम्परेचर यानी तापमान, वो टोटल नहीं है, वो उन्हीं एटम्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। एवरेज यानी औसत, इसीलिए ये मास पर डिपेंड नहीं करता। सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक चम्मच उबलता हुआ पानी लो और एक पूरी बाल्टी उबलता हुआ पानी लो। दोनों का टेम्परेचर कितना होगा? सेम, 100 डिग्री सेल्सियस। पर किससे ज्यादा जलोगे? ऑफ कोर्स बाल्टी वाले पानी से। क्यों? क्योंकि बाल्टी में पानी ज्यादा है, एटम ज्यादा हैं, इसलिए उसकी टोटल एनर्जी यानी हीट बहुत ज्यादा है। गॉट इट? चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को इन डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। लेफ्ट में गैस के एटम्स देखिए। जो हॉट गैस है उसके एटम्स के आगे लंबे लंबे एरोज बने हैं, देख रहे हैं? ये एरो दिखा रहा है कि वो बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं।
उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। नीचे कूलर गैस के एटम्स धीरे धीरे चल रहे हैं तो उनका टेम्परेचर कम है। अब राइट में सॉलिड का डायग्राम देखिए। सॉलिड के एटम्स भाग नहीं सकते, तो वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, कांपते हैं। जब सॉलिड गर्म होता है तो ये वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाता है, मतलब उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि टेम्परेचर क्या चीज़ है और हमारे हाथ उसे ठीक से नापने के लायक नहीं है। तो सवाल उठता है कि टेम्परेचर को एक्यूरेटली, बिल्कुल ठीक ठीक मेजर कैसे किया जाए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर्स और उनके अलग अलग स्केल्स। अब आई रिलायबल टूल्स की बारी। टेम्परेचर नापने के लिए दुनिया में 3 स्केल्स सबसे फेमस हैं: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इस टेबल को ध्यान से देखिए। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ये तो हम इंडिया में रोज़ यूज़ करते हैं, वेदर रिपोर्ट में, डॉक्टर के पास। इसमें पानी 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। फिर है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अमेरिका जैसे देशों में ज़्यादा यूज़ होता है। और आखिर में है केल्विन, के। ये है साइंटिस्ट का स्केल, सारे साइंटिफिक काम इसी में होते हैं। एक चीज़ नोटिस करी, केल्विन के साथ डिग्री का छोटा सा गोला, वो सिंबल नहीं लगता। अब अगर आपको एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर कन्वर्ट करना हो तो मान लो आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता है और सेल्सियस में निकालना है। उसके लिए ये 2 जादुई फॉर्मूले हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लो। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को आपस में बदलने के लिए फॉर्मूला है F-32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल C डिवाइडेड बाय 5। और केल्विन और सेल्सियस का तो बहुत आसान है, K इक्वल C प्लस 273.15। इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए पक्का आते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हमें 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन दोनों में बदलना है। पहले हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। F-32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C/5। F की जगह 68 डाल दो, तो 68 - 32 हो गया 36। अब इक्वेशन बन गई 36 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C/5। बहुत सिंपल, 36 को 9 से डिवाइड करो, कितना आया? 4। तो 4 इक्वल्स टू C/5। अब 5 को उधर ले जाकर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, C की वैल्यू आ गई 20 डिग्री सेल्सियस। ईजी। अब इसे केल्विन में बदलना है, ये तो और भी आसान है। फॉर्मूला है K इक्वल्स टू C प्लस 273.15। C की जगह 20 रखो तो K हो गया 20 प्लस 273.15 यानी 293.15 K। डन। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने काफ़ी कुछ सीखा है। चलिए, इससे पहले कि आप कुछ भूल जाओ, एकदम क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से लॉक हो जाएं। ये हैं इस पार्ट के 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, हीट टोटल एनर्जी है, टेम्परेचर एवरेज एनर्जी है। नंबर 2, हीट हमेशा गर्म से ठंडी चीज़ की तरफ जाती है। नंबर 3, हीट की यूनिट्स जूल और कैलोरी हैं। नंबर 4, हमारे हार्ट टेम्परेचर नापने में धोखा दे सकते हैं, वो रिलायबल नहीं है। और नंबर 5, टेम्परेचर को हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में नापते हैं। अगर आपको ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो समझ लीजिए आपने पार्ट 1 को मास्टर कर लिया है। बच्चों, हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, रट्टा मारना नहीं। जब आप चीज़ों को समझोगे तो सक्सेस आपके पीछे आएगी। दिस लेसन वॉज ब्रॉट यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। Like, share, subscribe and press the bell icon for further notification.